पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमले की कोशिश से छिंदवाड़ा में आक्रोश। कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। अनाज व्यापारियों ने शुरू किया मंडी में काम। सीएम द्वारा व्यापारियों की मांगे माने जाने से दिखाई दी खुशी। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की ली बैठक। कुछ को मिली समझाइश तो कुछ को मिले सख्त निर्देश। और कांग्रेस ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मतदाता सूची संशोधन की तिथि बढ़ाए जाने की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अनूपपुर की घटना का विरोध समूचे प्रदेश में देखा जा रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता इस घटना को बड़ी साजिश की आशंका से भी देख रहे हैं। कांग्रेस खेमे में इस घटना को लेकर खासा आक्रोश है और यहां नगर कांग्रेस तथा युवक कांग्रेस ने सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूंका। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान भी हुई। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमलनाथ जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थल पर पहुंचे तहसीलदार महेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपराधिक मामला दर्ज कराने का काम करेंगे। अगर ये नहीं होता तो आने वाले समय में शहर कांग्रेस और वहाँ के पुलिस अधीक्षक को और डीएम को तत्काल निलंबित किया जाए, ये भी मांग हम करते हैं। जनता के लिए काम करने वाले को और माननीय कमलनाथ जी ने बोला था आज आएगा, आज कल आएगा। एक ज्ञापन सौंपा गया है जिनमें उन्होंने मांग की है कि माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जो अनूपपुर में हमला हुआ है उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अनूपपुर कलेक्टर और एसपी का तबादला किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में संघर्ष की चेतावनी दी गई है। मैं उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय तक पहुँचा दूंगा। धन्यवाद। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने मुखर शब्दों में इस घटना की भर्त्सना की है। आज भाजपा के तथाकथित गुंडों के द्वारा हमारे सम्मानीय नेता माननीय कमलनाथ जी, जो कि इस मध्य प्रदेश का गौरव है, उनके काफिले पर भाजपा युवा मोर्चा के कुछ तथाकथित गुंडों के द्वारा और भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूपपुर और वहां के समस्त भाजपा के जो एक कायराना हरकत उन्होंने आज करी है, उनके काफिले पर पथराव करने की, ये जो आज मध्य प्रदेश की धरा पर ये नए प्रकार की राजनीति कर ये पदार्पण जो ये कर रहे हैं, इसका विरोध हम यहाँ आज करते हैं। और वहाँ पर जो वहाँ के एसपी और डीएसपी वगैरह जो भी हैं, कलेक्टर साहब, वहाँ से अनुरोध हम करते हैं। हमने आज माननीय महामहिम के लिए हमारे तहसीलदार महोदय के मार्फत एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने आज ये एक गलत हरकत, एक गलत प्रेरणा से जो मध्य प्रदेश की राजनीति को एक गंदा प्रकार का आयाम देना चाहते हैं, उसके विरोध में हमने आज यहाँ शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया है। और ये इस चीज़ को प्रेरित करता है कि मध्य प्रदेश में जो ये घटिया राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है, ये बंद हो। कांग्रेस महामंत्री युवा नेता प्रबल सक्सेना ने बताया कि कांग्रेस अनूपपुर की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। चुनाव और सत्ता की लालच में साजिश करने वालों को जनता बेहतर जवाब देगी। आज अनूपपुर में जो घटना हुई, जिस प्रकार माननीय कमलनाथ जी की गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने जो पथराव किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतांत्रिक पे एक कलंक है। मैं कहना चाहता हूं ये संविधान पे भी एक कलंक है। ये क्या कहना चाहते हैं? आज जिस प्रकार जनता जानती है, आज जनता के दिल में एक विश्वास है। जनता चाहती है, कमलनाथ जी पे विश्वास दिखाना चाहती है। जनता चाहती है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश का कुछ भला हो। लेकिन ये पथराव करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये पथराव माननीय कमलनाथ जी की गाड़ी पे नहीं हुआ है,
ये पथराव हुआ है हमारे किसान भाइयों पे, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों पे। ये पथराव हुआ है हमारे देश के युवा बेरोजगारों पे। ये पथराव हमारे इमोशंस पे हुआ है। ये पथराव हर तरीके से छिंदवाड़ा की जनता के दिलों पे हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसका जवाब जनता आने वाले उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और अगर लड़ाई ही लड़नी है और अगर पथराव ही करना है तो वो हम पे करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे करें, ना कि कमलनाथ जी पर करें, क्योंकि वो एक विकास पुरुष है। हम उनके सिपाही हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी सोच से चलते हैं। वो कितना पथराव करना है कर ले, हम उस तक नहीं करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने जो बेड़ा उठाया है प्रदेश को आगे बढ़ाने का और आगे जाने का, इस कम से कम इस विकास के रास्ते में वो ना आए। 15 साल से इन्होंने यही किया है और आज माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के साथी उनके पीछे खड़े हुए हैं, सिपाही उनके पीछे खड़े हुए हैं। और छिंदवाड़ा की जनता के दिलों में भी इतना आक्रोश है। वो तो शहर कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है, कड़ा विरोध जताया है। और विरोध जताते समय शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी दहन किया है। हम कहना चाहते हैं कि अगर लड़ाई लड़ना है तो सम्मान की लड़ी जाए। जानलेवा हमला करके एक महापुरुष को, एक विकास पुरुष को इस तरह चोट पहुंचाने का प्रयास न किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 22 दिनों से हड़ताल पर बैठे व्यापारियों की मांगे मानी तो हड़ताल खत्म हुई और मंडी में गतिविधि प्रारंभ होने से रौनक वापस दिखाई दी। कुसमैली मंडी में पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटा गया और शुभ मुहूर्त में बोली शुरू हुई। पचास, 60, 70, 80, 3420, 25, 3425, 3356, 3356, 60, 61, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 3601, 3601 दादा बरदार। डिस्टेंसिंग और ये सब जो रहता है आस पास वाला अनाउंसमेंट होता है जैसा बदले चल रहा है। निवेदन निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। तो 5 नंबर स्टैंड है ना, उसकी रोड भर कंप्लीट हो जाए, हम लोग ये चाह रहे थे। वो बहुत जरूरी है। मैं बोल देता हूँ रोड हो जाए, मैं बोल देता हूँ कि प्रायोरिटी पे उसको। हाँ, चारों तरफ की रोड और वो नीचे का जो सीजन आ रहा है आगे तो पड़ जाएगी। विगत कुछ दिनों से मंडी में जो है कुछ कर्मचारी और मंडी के कर्मचारी अधिकारियों की कुछ स्ट्राइक थी, उनकी कुछ मांगें थी। उसके बाद वो समाप्त हुई और उसके बाद व्यापारियों की कुछ मांगें थी, जिसमें भोपाल स्तर पे, शासन स्तर पे इनकी मांगों पे विचार किया गया और आज से सभी व्यापारी पुनः से मंडी के कार्य में वापस आ गए हैं। मंडी में जैसा कि आप देख रहे हैं आज से खरीदी का काम प्रारंभ हो गया है, जो कई दिनों से बंद था। वही मैं देखने, निरीक्षण करने आया था। सभी व्यापारियों से भी चर्चा हुई है और सभी मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा हुई है कि किसानों को यहाँ कोई असुविधा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोविड संक्रमण के दृष्टिगत सभी लोग यहाँ मास्क लगाएं, इसकी व्यवस्था की जाए, साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, कैंटीन भी चले, व्यवस्थित रूप से चले और किसानों को, व्यापारियों को, हमारे हमालों को, कर्मचारियों को, सबको मिल के इस मंडी को चलाना है और सुचारू रूप से मंडी चले, यही सबको निर्देशित करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। विगत 13 दिनों से चल रही हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को मुख्यमंत्री महोदय ने विराम देते हुए मंडी टेस्ट को 8% किया है, जो कि हमारी मुख्य मांग थी एवं उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष श्री गोपाल दास जी अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हैं एवं सभी व्यापारी भाई, हमाल, किसान एवं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ को की चिंता न करते हुए हड़ताल में सभी का योगदान दिया है। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मंडी को नया जीवन दान मिला है, सभी को उसकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने आज विभागीय बैठक लेकर शहर में साफ सफाई, पेयजल सप्लाई,
निर्माण तथा विद्युत व्यवस्थाओं की वार्डवार समीक्षा कर कुछ कर्मचारियों को समझाइश दी तो कुछ को सख्त निर्देश भी दिए। इसमें सभी लोग देखें, सबको लिख दिया है, गायब हो गया है तो उसका भुगतान नहीं कर रहा है, समझ गए? कौन 7 नंबर का सभी है? क्या प्रगति कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम है? बनाओगे? अभी कलेक्शन चल रहा है, थोड़ा नापतोल चल रहा है। बात करेगी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी साधने वालों का नगरीय निकाय चुनाव में भी एक एक वोट निर्णायक होता है और यह भी साफ है कि कुछ क्षेत्र, कुछ वोटर्स वर्षों से अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़ी पहचान रखते हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट का अपडेट होना निहायत जरूरी है। नगर कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची संशोधन संबंधी अपनी मांग रखी है। ऐसा है चुनाव में जो मतदाता सूची का काम हो रहा है, इसमें क्या हुआ सर, बीएलओ 1-2 दिन लेट आए, फिर 3-4 दिन की छुट्टी पड़ेगी, फिर वो पात्रता पर्ची वो चलेगी कि मतदाता सूची में बहुत त्रुटि है, वो इतनी जल्दी संभव नहीं है कि वो हो पाए। अंतिम दिन आप लोग खेत रहे तो हम क्या करें? नहीं, हम लोग प्रयासरत हैं, कंटिन्यू प्रयासरत है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आयोग से तिथि निर्धारित है, मेरे अधिकारी क्षेत्र में नहीं। हमारा निवेदन है आपके द्वारा, आप सक्षम अधिकारी को अगर बात करेंगे तो तिथि बढ़ना संभव हो सकता है। आज शहर कांग्रेस और हमारे शहर कांग्रेस के सारे पदाधिकारीगण अनुभागीय अधिकारी जी के पास आए थे। उनके मार्फत हम सक्षम निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत करने आए थे कि जो ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची का काम चल रहा है, इसमें जो नाम जोड़ने और घटाने की तिथि थी, वो तिथि के अंतर्गत काम होना संभव नहीं हो पा रहा है। चूँकि पहले ही बीएलओ 2 दिन लेट, 1 या 2 दिन लेट बैठे, उसके बाद जो है 2-3 सरकारी छुट्टियां पड़ गईं, उसके बाद जो बीएलओ को पात्रता पर्ची बांटने में जो समय लगा, उसके तहत 2-3-4 दिन का हर्जाना वैसे ही हुआ है। और इसमें 2014 की समझ में आ रहा है कि 2014 की वोटर लिस्ट के काफ़ी नाम जुड़े हुए हैं। विधानसभा और लोकसभा में जो नाम कट गए थे वो इस लिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो इतना सब कुछ कराना, कई वार्डों में, जैसे कि वार्ड नंबर 27 की बात करें तो वहाँ पर भी जो लोकसभा विधानसभा में नाम जो थे वो कटने दिए थे, वो वैसे की वैसे जुड़े हैं। वार्ड नंबर 18 के भी यही हाल है। ऐसे कई वार्डों में विसंगतियाँ हैं, वोटर लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। तो समस्त शहर कांग्रेस जन हम लोग मांग कर रहे हैं माननीय सक्षम निर्वाचन अधिकारी से कि इसकी तिथि बढ़ा दी जाए, क्योंकि इतने कम समय में ये सब त्रुटियाँ हल कर पाना संभव नहीं है। आज हम सभी ने यहाँ मिलकर अनुभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उनके मार्फत हम सक्षम निर्वाचन अधिकारी से मांग करते हैं कि ये नाम जोड़ने और घटाने की तिथि कम से कम 10 से 15 दिन बढ़ाई जाए। परासिया ब्लॉक के गाय गोहन ग्राम के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा हुई और रंजीत मर्सकोले को परासिया विधानसभा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष कपिल सोनी ने की। निश्चित तौर पर आप जो है संगठन की बेहतर काम करेंगे और इस संगठन को मजबूत करेंगे और जन जन तक हमारी बातों को पहुंचवाएंगे। और अगर किसी से भी कोई समस्या किसी को आती है तो आप जो है निश्चित तौर पर जो है रंजीत भाई को याद करते हैं और अब और हम मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर दायित्व दे रहे हैं, जिससे कि आपकी समस्याओं का जो निदान हो सकेगा वो अपने तरीके से। आप श्री आकाश उइके जी कालीवाड़ा जो बारंगा से हैं, आप छिंदवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आपको मनोनीत किया जा रहा है। रोनित भाई, आप जो है परासिया विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर आपको मनोनीत किया जा रहा है और जो भविष्य हम सब कामना करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आज जो नियुक्तियां की गई है और आपको जो दायित्व दिए गए हैं, इसके बाद आप अपने संगठन विस्तार को लेकर आप अपने क्षेत्र अधिकार में जो भी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और संगठन को बेहतर मजबूत बनाएं और एक सुनहरे भविष्य की जो हमने कल्पना की है वो आप और हम मिलकर उसका निर्माण करें और जन जन तक हम जो गोंडवाना
गणतंत्र पार्टी की बात है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जो सपने हैं कि संगठित बनो, संघर्ष करो और एक ऐसी लड़ाई के लिए हम लड़े जिसमें हमें जो दूसरे पार्टियां शोषण करती हैं वो हमारे साथ ना हो, बस उसकी हमारी लड़ाई है। आज हर व्यक्ति जो है सिर्फ वो चुनाव के समय आते हैं, दो बातें करें आपसे और चले जाते हैं। आपके पास इतना अधिकार नहीं होता कि आप आमने सामने भी बात कर पाएं। तो अपने बीच का कोई भी भविष्य में जब भी प्रतिनिधि चुने तो अपने बीच का प्रतिनिधि चुने जिससे आपके काम कोई भी समस्या वो हल हो सके। बस मेरा आप सभी को सेवा जोहार। इसी बात के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूँ। शहर के लोकप्रिय समाजसेवी, शिक्षक, रंगकर्मी स्वर्गीय श्री संजय बनारसे को याद करते हुए सभी की आंखें नम थी। गणेश चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर सभागार में शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसी पे बैठे, चेयर को बदलने आज बड़ा ही दुख का विषय है। हमारे ज्ञानवर्धनी शिक्षा समिति के अंतर्गत चलने वाले गणेश चौक के इस सरस्वती शिशु मंदिर में हमारे प्रमुख अध्यापक श्री संजय बनारसे जी का परसों दोपहर में निधन हो गया। बहुत ही अच्छे, प्रामाणिक, मिलनसार, समाज का जो भी दायित्व मिला उसमें रुचि रखकर धार्मिक कार्यों को प्राथमिकता से, चाहे वह रामलीला हो, चाहे सत्य धर्म मंडल के कार्यक्रम हो, चाहे माँ जगदम्बा के हाल को और उस समिति के नाम से करने का मामला हो, ऐसे सारे मामले में बढ़ चढ़कर भाग लेकर संजय जी ने अपनी अमिट छाप और छोड़ी। उनका इस प्रकार से निधन होगा इसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। जैसे ही यह समाचार हमने सुना तो हम ही क्या, इस क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक स्तब्ध हो गया और जो समाज को, इस ज्ञानवर्धनी शिक्षा समिति को और धार्मिक क्षेत्र में क्षति हुई है उसका आकलन नहीं किया जा सकता। परमपिता परमेश्वर से इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में प्रमुख स्थान दें, उनके परिवार पर आए हुए इस संकट को सहन करने की शक्ति परिवार को दें। हम सब उनके दुख में सहभागी है। निश्चित रूप से आज इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में हमारे स्कूल का स्टाफ, स्कूल समिति के समस्त वरिष्ठ सदस्यगण, प्राचार्य निरपत जी सहित मातृशक्ति उपस्थित थे। हम उन्हें इस अवसर पर अपनी ओर से अंतिम श्रद्धांजलि और उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद। गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्राएं परेशान हो रही है और मैनेजमेंट सीट्स न होने का रोड़ा बता रहा है। छात्र संघ नेता रेशमा खान ने गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा को ज्ञापन सौंपकर सभी संकायों में सीट बढ़ाए जाने की मांग की है। आज हम लोग माननीय प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम मैडम को यह अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले वर्ष जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जो छात्राओं का जो एडमिशन हुआ था, जितनी छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराई थी सभी छात्राओं को प्रवेश मिला था।
लेकिन आज बड़ी संख्या में छात्राएं जो हैं वो प्रवेश से वंचित रह जा रही हैं। तो हमारी मांग यह है प्राचार्य मैडम से कि जिन जिन छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराई है उन सभी का नाम कॉलेज में आए ताकि सभी छात्राएं शिक्षित हो सके, पढ़ सके। हाँ, आज एमए में जहाँ पिछले वर्ष 150-200 लड़कियों को माननीय कमलनाथ जी ने प्रवेश करवाया था, आज यहाँ पे अभी कॉलेज में 60 लड़कियों को दिए हैं, मतलब सीट 60, जबकि पिछले साल 150 थी। तो हमारी यही मांग है कि जितनी भी छात्राएं उन सभी को प्रवेश दिया जाए। इसलिए अभी हम प्राचार्य मैम को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम अवगत भी कराएंगे कि मैम जिस तरह आपने पिछले साल सभी छात्रों को प्रवेश दिया था, उसी तरह इस साल भी जितनी छात्राएं उन सभी को प्रवेश दिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी छात्राएं जो रजिस्ट्रेशन कराने से अभी भी वंचित रह गई हैं और जिन्होंने रिचॉइस भी नहीं कराया वेरिफिकेशन, क्योंकि कई छात्राओं का बीएससी का रिजल्ट लेट आया है तो उनका भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो मेरी ये मांग भी है कि उन छात्राओं को भी वेरिफिकेशन का मौका दिया जाए और उनको भी प्रवेश दिया जाए। ऐसे करके कुल सभी छात्राओं का प्रवेश गर्ल्स कॉलेज में हो गई। इसी को मांग को लेकर मैं आज प्राचार्य मैम को ज्ञापन दूंगी। 9 अक्टूबर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। दिवस विशेष पर पार्टी की छिंदवाड़ा इकाई ने कार्यक्रम की तैयारी की है। बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर साहब कांसीराम जी की महापरिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में रखा गया है। छिंदवाड़ा के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थकों से निवेदन है कि 9 तारीख को पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में आकर मान्यवर साहब कांसीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हम तमाम साथियों से अनुरोध करते कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे। धन्यवाद। यूपी के हाथरस की घटना और मध्य प्रदेश में भी महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अनाचार व अराजकता की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए एडवोकेट रेखा बेलवंशी ने राष्ट्रपति महोदय तथा राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। रेखा बेलवंशी, यहाँ आज हम सभी लोग यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय हमारे देश के मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय सीएम महोदय और माननीय सांसद महोदय, हम सभी लोगों को यहाँ आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इस ज्ञापन का मेन उद्देश्य यही है कि मैं आज की जो देश में सबसे बड़ी दिन प्रतिदिन जो नाबालिग लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ जो रेप की जैसी सामूहिक रेप और सामूहिक बलात्कार जैसी जो शर्मनाक और निंदनीय जो चल रही है अपराध, तो उसी को लेकर मैं आज माननीय मोदी जी से आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाल ही हमारे देश में 14 सितंबर को सामूहिक बलात्कार जैसे घटना को कुछ आरोपियों ने अंजाम दे दिया। उसी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में 3 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ जिसमें उसकी भी मृत्यु हो गई। वैसे इतने ज़्यादा देश में गंभीर अपराध दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे हमारे देश की जो महिलाएं, जो बेटी हैं, जो बच्चियां हैं, ये बहुत सब डरी सहमी सी है क्योंकि हमारे देश में इतने बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक आंकड़ा मैं आपको 2012 से 2019 का बताना चाहती हूँ कि 2012 में 24,923 बलात्कार हुए, 2013 में 33,706 और 2014 में 36,735 और 2015 में 34,651, 2016 में 38,947, 2017 में 32,559, 2018 में 33,356 और 2019 में 32,033। ऐसे प्रत्येक 15 मिनट में हमारे यहाँ देश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और प्रत्येक 4 घंटे में एक सामूहिक बलात्कार होता है, जिनमें 11% पीड़ित दलित समुदाय के संबंध रखती है। इनमें 27% ही पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल पाता है। हमारे देश में इतने ज़्यादा दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमारे देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी ने भी पास्को एक्ट में बदलाव की मांग की थी कि जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों को घिनौना अपराध करने वाले आरोपियों को फांसी की सज़ा का प्रावधान दिया जाए। जिस तरीके से हमारे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 376A, 376B, 376C और 376D के अंतर्गत बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार में 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने का दंड रखा गया है। और मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि 376 में संशोधन करके जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है और सामूहिक बलात्कार होता है, इसमें संशोधन करके आरोपियों के लिए सिर्फ फांसी की सज़ा निर्धारित की जाए और उसी के साथ ये सभी मुकदमे फास्ट ट्रैक हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट करने की मैं अपील करती हूँ। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसे मुकदमे में
जो मुकदमे कोर्ट में चलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लंबी प्रक्रिया चलती है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि 1 साल के अंदर उन्हीं सभी लोगों को, पीड़ित व्यक्तियों को न्यायालय में न्याय मिल सके। इसलिए हर जिले में एक अलग अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। अनगढ़ हनुमान मंदिर में पुरुषोत्तम मास के धार्मिक आयोजनों के क्रम में विष्णु पुराण कथा सत्संग प्रारंभ है। स्थल पर आज बाल ब्रह्मचारी संत नागेंद्र जी ने सत्संग एवं भक्ति के महात्म पर प्रकाश डाला। तो इसलिए संसार में अपने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते, पता नहीं कितने कितने प्रकार की हमारे जीवन की बाधाओं को, उनके विषय में हम लोगों ने सुना है कि अपने शिष्यों की जितनी बीमारी थी वो सारी बीमारी को इकट्ठी करके और उन्होंने कैसी तकलीफ भोग करके कैंसर की बीमारी से और अपने शरीर को त्यागा था। हमें जो जीवन में मार्गदर्शन देता है, जो समझाता है, तो उसमें हमारा ही अपना कोई भला होता है। पिता तो ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है, महिमा और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमले की कोशिश से छिंदवाड़ा में आक्रोश, कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। अनाज व्यापारियों ने शुरू किया मंडी में काम, सीएम द्वारा व्यापारियों की मांगे माने जाने से दिखाई दी खुशी। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की ली बैठक, कुछ को मिली समझाइश तो कुछ को मिले सख्त निर्देश। और कांग्रेस ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मतदाता सूची संशोधन की तिथि बढ़ाए जाने की रखी मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।